दुनिया में आज भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन तक पहुंचने के लिए इंसान ने सदियां लगा दी। जंगें लड़ी गईं, सल्तनतें तबाह हो गईं, लेकिन एक ऐसी चीज़ आज भी इंसानी आंख से ओझल है, जिसे पाना शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पाना है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा संदूक जिसे इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते उठाते थे, जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से भेजी गई सकीना यानी सुकून और फतह की ज़मानत थी। जब ये संदूक बनी इसराइल के पास होता तो बड़ी से बड़ी फौज भी उनके सामने टिक नहीं सकती थी। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जब ये संदूक गायब हो गया। आज कहाँ है ताबूत सकीना? क्या ये वाकई वेटिकन के खुफिया तहखानों में है? क्या ये इथोपिया के किसी पुराने चर्च में छुपा है? या फिर ये आज भी मस्जिद अक्सा के नीचे उन सुरंगों में मौजूद है जहां आज इसराइल दिन रात खुदाई कर रहा है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीख के सबसे बड़े राज का पीछा करेंगे, जिसे ढूंढने के लिए दज्जाल का सिस्टम भी बेचैन है, क्योंकि कहा जाता है कि जब यह संदूक दोबारा जाहिर होगा तो वो क़यामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीक्रेट प्रोफेसर, और आज हम दरियाफ्त करेंगे द लॉस्ट आर्क ऑफ द कवेनेंट की हकीकत। सबसे पहले समझते हैं कि यह ताबूत सकीना आखिर था क्या? क्या यह सिर्फ सोने का बना हुआ एक बॉक्स था, या इसमें वाकई कोई डिवाइन एनर्जी थी? कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र साफ अल्फाज में किया है। जब बनी इसराइल ने अपने नबी से निशानी मांगी तो उन्होंने कहा कि इस बादशाहत की निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास ताबूत वापस आ जाएगा। इस ताबूत में सकीना थी तुम्हारे रब की तरफ से, और इसमें आले मूसा और आले हारून की छोड़ी हुई निशानियां थीं। और सबसे बड़ी बात, कुरान कहता है तहमिलुहुल मलाइका, इसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस चीज़ की सिक्योरिटी फरिश्ते कर रहे हों उसकी अहमियत क्या होगी। तारीखी किताबों के मुताबिक ये शीशम की लकड़ी से बना था और इस पे सोने की परत चढ़ी थी। इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा था जिससे दरिया फटा था। इसमें मन्नो सलवा के बर्तन थे, और इसमें तौरात की वो असली तख्तियाँ थीं जो अल्लाह ने कोहे तूर पर हज़रत मूसा को दी थीं। बनी इसराइल के लिए ये संदूक सिर्फ एक बॉक्स नहीं था, ये अल्लाह की मदद का जिंदा सबूत था। जब तक ये उनके पास रहा वो हर जंग जीतते रहे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की, शिर्क किया और नबियों को कत्ल किया, तो अल्लाह ने उनसे ये नेमत छीन ली। ये कहानी एक नया मोड़ लेती है साल 587 BC में। बाबिल का बादशाह बख्त नसर यरूशलेम पर हमला करता है। उसने पूरे शहर को आग लगा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ वो अजीम हैकल ज़मीन बोझ कर दिया। लेकिन जब उसकी फ़ौज अंदर घुसी ताकि ख़जाना लूट सके, तो उन्हें वहाँ सब कुछ मिला सिवाय एक चीज़ के। ताबूत सकीना वहाँ नहीं था। वो कहाँ गया? क्या बख्त नसर उसे अपने साथ बाबिल ले गया? कुछ यहूदी रिवायात कहती हैं कि नहीं, उस वक्त के नबी हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस संदूक को छुपा दिया था। कहाँ छुपाया? एक पहाड़ की गार में, जिसका राज आज तक राज है। और यहाँ से शुरू होती है वो रेस, वो भाग दौड़ जो आज 2026 में भी जारी है। सदियां गुजर गईं, रूमी आए चले गए, फिर मुसलमान आए, लेकिन फिर दौर आया सलीबी जंगों का। जब यूरोप से हजारों की तादाद में नाइट्स यरूशलेम पहुंचे तो उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था। कहा जाता है कि नाइट्स टेम्पलर का एक खुफिया ग्रुप था जिसने मस्जिद अक्सा के नीचे पुराने हैकल सुलेमानी की बुनियादों में खुदाई शुरू की। उन्होंने वहां 9 साल तक ढूंढा। दुनिया सोचती थी वो क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री कहती है कि जब वो वापस यूरोप गए तो वो अचानक बहुत अमीर और ताकतवर हो गए थे। क्या उन्हें ताबूत मिल गया था, या उन्हें कोई ऐसा राज मिला था जिसने उन्हें वेटिकन से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया? बास थ्योरीज कहती हैं कि वो ताबूत को ढूंढने में नाकाम रहे, लेकिन उन्हें वो नक्शे मिल गए थे जो शायद उसकी लोकेशन बताते थे। और यही वजह है कि आज की फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी जैसी तंजीमें इस पुरानी तहकीक को आगे बढ़ा रही हैं। अब हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ, इथोपिया। यहाँ के शहर ऑक्सोम में एक छोटा सा चर्च है, चर्च ऑफ आवर लेडी मेरी ऑफ ज़ायन। वहाँ के लोग और वहाँ के पादरी सदियों से एक ही बात कहते आ रहे हैं, असली ताबूत सकीना हमारे पास है। उनका दावा है कि हज़रत सुलेमान और मलिका सबा का बेटा मेनेलिक इस संदूक को यरूशलेम से यहाँ ले आया था ताकि ये महफूज रहे। लेकिन अजीब बात यह है, इस चर्च के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं। सिर्फ एक गार्डियन होता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी इस संदूक की हिफाजत में गुजार देता है। ना कोई कैमरा, ना कोई साइंसदान, ना कोई मीडिया वहाँ जा सकता है।
हिस्ट्री चैनल और नेशनल जियोग्राफिक ने कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो इतनी सख्ती क्यों? और अगर वहाँ वाकई ताबूत सकीना है तो दुनिया की ताकतवर एजेंसियां उसे वहाँ से निकाल क्यों नहीं लेती? शायद इसलिए कि अभी वक्त नहीं आया। लेकिन दोस्तों, असली खतरा इथोपिया में नहीं, यरूशलेम में है। आज हम देखते हैं कि इसराइल मस्जिद अक्सा के आसपास और नीचे लगातार खुदाई कर रहा है। दुनिया को बताया जाता है कि ये सिर्फ आर्कियोलॉजी है, हम पुराने शहर के आसार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज़ायनिस्ट अकीदे के मुताबिक जब तक थर्ड टेम्पल, तीसरा हैकल तामीर नहीं होगा, उनका मसीहा जो हमारे नज़दीक दज्जाल है नहीं आएगा। और थर्ड टेम्पल तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसके होली ऑफ होलीज में वही असली ताबूत सकीना वापस न रखा जाए। वो मानते हैं कि ताबूत आज भी टेम्पल माउंट हरम उश शरीफ के नीचे किसी खुफिया तहखाने में दफन है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई बार वो इस लोकेशन के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि उन्हें रुकना पड़ता है। कभी ज़मीन धंस जाती है, कभी गैबी रुकावटें आ जाती हैं, जैसे कोई ताकत अभी इसे जाहिर नहीं होने देना चाहती। अब सवाल ये है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या ताबूत सकीना कभी मिलेगा? जी हाँ, इस्लामिक रिवायात और हदीथ के मुताबिक ये संदूक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने की निशानियों में से एक होगा। रिवायत में आता है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो ताबूत सकीना को बरामद करेंगे। कहाँ से? बाज़ रिवायात कहती हैं बहीरा तबरिया, लेक टाइबेरियस के करीब से। बाज़ कहती हैं अंताकिया, जो आज तुर्की में है, कि एक गार से। सोचिए ज़रा, तुर्की में हाल ही में जो ज़लज़ले आए, अंताकिया पूरा तबाह हो गया, ज़मीन फट गई। क्या कुदरत रास्ता बना रही है? कहा जाता है कि जब इमाम मेहदी इस संदूक को निकाल कर लाएंगे तो उसमें मौजूद असली तौरात और इंजील दिखाएंगे। वो यहूदियों और ईसाइयों के सामने सबूत रखेंगे कि देखो, तुम्हारी किताबों में ये तब्दीली की गई थी और असलियत ये है। उल्मा लिखते हैं कि इस वक्त हज़ारों यहूदी सिर्फ इस संदूक को देखकर मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस संदूक को सिवाय सच्चे नबी या उसके खलीफा के कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन इस संदूक में ऐसी क्या पावर है कि अमेरिका, इजराइल और दुनिया की सुपर पावर्स इसके पीछे भाग रही हैं? क्या ये कोई वेपन है? स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क में दिखाया गया कि जो इसे खोलता है वो जलकर राख हो जाता है। हकीकत शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो। ताबूत सकीना में अल्लाह की सकीना है। सकीना का मतलब है वो दिल का सुकून, वो डिवाइन प्रेजेंस जो दुश्मन के दिल में हैबत डाल देती है। जब तालूत के दौर में ये संदूक वापस आया था तो छोटी सी फौज ने जालूत की बड़ी फौज को शिकस्त दे दी थी। ये सिर्फ लकड़ी का डिब्बा नहीं है, ये कनेक्शन है आसमान और ज़मीन के दरमियान। और यही वजह है कि दज्जाली ताकतें चाहती हैं कि ये उनके हाथ लग जाए। वो चाहते हैं कि वो इस डिवाइन पावर को वेपनाइज करें, यानी हथियार बनाएं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस चीज़ की हिफाजत फरिश्ते कर रहे हों, उसे चोरी नहीं किया जा सकता। अब हम खड़े हैं 2026 में। मस्जिद अक्सा पर हमले बढ़ रहे हैं। रेड हेफर्स, सुर्ख गाय तैयार की जा चुकी हैं। थर्ड टेम्पल का मॉडल तैयार है। सब कुछ सेट है, बस इंतज़ार है तो इस साइन का। शायद वो दिन दूर नहीं जब ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी कि मस्जिद अक्सा के नीचे कुछ मिल गया है। दुनिया हैरान होगी, मीडिया चीख रहा होगा। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब लिखा जा चुका है। ताबूत सकीना का मिलना हमारे लिए सिर्फ हिस्ट्री की डिस्कवरी नहीं होगी, ये इस बात का ऐलान होगा कि दी एंड शुरू हो चुका है। ये इस बात का सिग्नल होगा कि हक और बातिल का आखिरी मार्का अब बस होने ही वाला है। तो दोस्तों, ताबूत सकीना आज कहाँ है? अल्लाह बेहतर जानता है। शायद वो हमारे पैरों के नीचे किसी गार में हो या समुंदर की गहराई में। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि संदूक कहाँ है। असली सवाल ये है कि क्या हमारे दिलों में सकीना है, वो सुकून जो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बनी इसराइल से वो संदूक तब छीना गया था जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात को मजाक समझा था। आज अगर हम मुसलमान जलील हो रहे हैं तो क्या वजह यही नहीं कि हमने भी कुरान को छोड़ दिया है? हम पत्थर और लकड़ी के संदूक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नूर जो कुरान की शक्ल में हमारे घरों में पड़ा है उसे खोलकर नहीं देखते। ताबूत वापस आएगा, जरूर आएगा, लेकिन क्या उस वक्त हम इमाम मेहदी की सफ में खड़े होने के काबिल होंगे, या हम भी उन लोगों में शामिल होंगे जो सिर्फ तमाशा देखेंगे? फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि ये राज जल्द खुलने वाला है तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिखना मत भूलिएगा।
اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس عظیم واقعے کی حقیقت پتہ چلے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور بڑے راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔